दुर्घटना का कारण सबसे बड़ा है दुर्घटना के कारण, जिसमें एक्सीडेंट या सर्पदंश या पानी में डूबने से, आग में जलने से, जहर खाने से इत्यादि जो अनचाही मृत्यु होती है। हिमाचल की सड़कें हैं, उनमें तीखे मोड़ हैं और कई बार ओवर स्पीड के कारण असंतुलित होकर गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। कई बार तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव में। तो मैं आपका दोस्त जितेंद्र, और आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही गंभीर मुद्दे के ऊपर, जो कि आजकल चला हुआ है। हिमाचल में देखा जाए तो टूरिस्ट की जो है वो ज़्यादा भरमार है। ऊना की बात करें तो ऊना के साथ लगते बिलासपुर में शाहतलाई बाबा बालकनाथ के मेलों के दौरान भक्तों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और इसी के चलते जो है वो दुर्घटनाओं का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदेशा और आशंका रहती है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन कुछ एक मामलों में बड़े ही जो गंभीर तथ्य हैं वो सामने आते हैं, और इन्हीं तथ्यों में जो है वो दुर्घटना का कारण सबसे बड़ा है ओवर स्पीड। एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं कि जो हमारे पंजाब से भाई बंधु आते हैं या हमारे यहाँ से कहीं बाहर दूसरे जगहों पर जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक जो डर का भाव है हमारे मन से निकल जाता है कि हमें यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, और हम उसको उसका लाभ उठाते हुए जो है वो ओवर स्पीड इत्यादि कारणों का शिकार होते हैं। वैसे बात करें शास्त्रोक्त को, तो शास्त्रों में बात कही गई है कि अगर व्यक्ति कोई दुर्घटना के कारण, जिसमें एक्सीडेंट या सर्पदंश या पानी में डूबने से, आग में जलने से, जहर खाने से इत्यादि जो अनचाही मृत्यु होती हैं, वो कहीं न कहीं दुर्गति का शिकार बनती हैं, अर्थात उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे भटकती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज जानते हुए भी ना जाने क्यों इन कृत्यों को कर बैठते हैं, और क्यों हम उस सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमने आज पढ़ी सुनी और जानी होती हैं। मैं अपनी बात करूं तो हम रोज़ जो है वो सड़क के ऊपर चलते हैं अपनी बाइक से लेकर, तो कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं बड़े ही कम अंतराल के बाद बच जाते हैं, और ऐसे ही कृत्य कुछ दिनों से, एक डेढ़ हफ्ते से हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का जो है वो बात सामने आती है, और उन दुर्घटनाओं के जो कारण है, उनका कारण है वह लापरवाही, ओवर स्पीड इत्यादि रहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो हमारे यहाँ लठियानी से शाहतलाई रोड पर एक हल्का सा हादसा पेश आया, जिसमें एक महिला की जो टांग थी वो हल्की फ्रैक्चर हो गई, और कारण था ओवर स्पीड। आगे से एक बड़ा टिप्पर जो कि घर के लिए निर्माण सामग्री की सामग्री लेकर जा रहा था, तो उसके साथ हल्का सा टकराने के बाद बाइक वाले गिर गए, और उनके थोड़ी बहुत चोटें आई। लेकिन अगर कोई हादसा बड़ा हो जाता तो अपनी तो जान, अपने घर वालों की जान तो खतरे में थी, अपने परिवार का भविष्य तो खतरे में था, लेकिन जो दूसरी गाड़ी वाला था उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती, उसके भी भविष्य और उनके परिवार का भविष्य खराब हो जाता। तो मैं जितने भी भाई बंधु हमारे पंजाब से, अन्य राज्यों से हिमाचल में मंदिरों में घूमने आते हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं बोल तो नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से निवेदन रहेगा कि जो हिमाचल की सड़कें हैं उनमें तीखे मोड़ हैं, और कई बार ओवर स्पीड के कारण असंतुलित होकर गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, कई बार तो खाई में भी गिर जाती हैं, तो जिससे बड़े हादसे होते हैं। अभी हाल ही में एक देहरा में
जो मामला डलियारा के पास सामने आया, या बात करें ऊना में 2-3 हादसे सामने आए, तो उन सबका कहीं न कहीं कारण ओवर स्पीड और लापरवाही थी। आज हम सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, क्योंकि हम सब हमारे पुराणों का जो है वो ज्ञान रखते हैं, और पुराणों में सबसे बड़ा पुराण जो गरुड़ पुराण है, उसमें भी जो है वो दुर्गति के कारण यही बताए गए हैं, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी अन्य राज्यों से आने वाले भाइयों से और हमारे यहाँ के भाइयों से यही विनती करूँगा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो कृपया अपने जो होशो हवास हैं उनको खोने ना दें, अर्थात इसका लाभ ना उठाएं कि हमें यहाँ कोई नहीं जानता है, हमें यहाँ कोई नहीं देखता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हमें सजग होने की ज़रूरत है, खासकर हमारे पंजाब के भाई जो बाइक्स के ऊपर आते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया धीरे चलें। कहा भी गया है कि जल्दी से देर भली। अगर गरम गरम खाओगे तो मुंह अवश्य ही जलेगा, अगर थोड़ा ठंडा करके खाएंगे तो शायद मुंह भी बच जाएगा और उस चीज़ का लाभ हमारे शरीर को भी होगा। और एक और बड़ी समस्या है टू व्हीलर छोटी गाड़ियों वालों के साथ, कि जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो साइड नहीं देते हैं। कई बार पास होना होता है दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, जब वो एकदम अपने एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि वो जो हमारे श्रद्धालु होते हैं, जो बाहर की गाड़ियाँ होती हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक इत्यादि में जो है वो श्रद्धालु आते हैं, तो वो गाड़ी को साइड नहीं करते हैं, जिसके कारण कई बार हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं जो वाहन चलाते हैं वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। अभी बात करें तो 2 दिन पहले की, तो एक बुज़ुर्ग रास्ते में चले हुए थे, कहीं से हम भी जा रहे थे, तो हमने देखा कि एक बड़ा जो ट्रक था वो श्रद्धालुओं का आ रहा था। सिंगल रोड था, और सिंगल रोड होने के कारण जो है वो पास के लिए जगह भी कम होती है। तो उस बड़ी गाड़ी वाले ने जो वो गाड़ी है वो हल्की सी भी नीचे नहीं की, जिस कारण से बुज़ुर्ग का जो बाइक था वो अनियंत्रित हुआ और वो एक छोटी सी नाली में गिर गए। हालांकि बचाव हुआ, उनके चोटें कम आई, अंदरूनी चोटें लगी, लेकिन अगर जगह पक्की होती, नाली पक्की होती तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना सामने आ जाती। तो फिर एक बार आज हम आपसे यही निवेदन करते हैं एबी न्यूज़ के माध्यम से कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास को सुरक्षित रखें और दूसरों की जान की हमेशा परवाह करें। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज की इस बात को हम यहीं जो है वो समाप्त करेंगे। फिर आपके साथ हम नए लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।